नमस्कार। तो अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं और जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस उनको अभी पूरा करेंगे। हमारा पाठ चल रहा है गोला क्षेत्रमिति इकाई के अंदर। तो 27वां नंबर जो सवाल है प्रश्नावली 17 का, उसको हम पहले दिखा देते हैं आपको, फिर हम लोग हल करना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए सवाल ये है, 27वां नंबर ये है, क्या है कि एक, अब दिख पा रहा हो उधर, अगर नहीं आ पा रहा है पूरा फिगर तो हम पूरा सवाल को पढ़ रहे हैं, आप सुनते रहिए, या आपके पास यदि अपना पुस्तक है तो उससे काम ले लीजिए। 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतया भरी है। इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की ठोस गोली डाल दी जाती है। बताइए पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। तो सबसे पहले हमें सवाल को समझना है। तो सवाल ये है कि कोई एक अर्धगोलाकार कटोरी है जिसका व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर आपको, ठीक। इसमें से क्या कहा जा रहा है कि इस अर्धगोलाकार कटोरी में 4 सेंटीमीटर व्यास का एक कांच की ठोस गोली डाल दी जाती है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देने योग्य है कि जो हमारा कटोरी है वो अर्धगोलाकार है, लेकिन जो ठोस गोली डाला जा रहा है वो कैसा होगा, तो वो एक पूरा गोला होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। तो सबसे पहले मान लो कि कोई कटोरी है और उसमें कुछ, वो पानी से भरा हुआ है पूरी तरह, तुम उसमें कुछ डालोगे तो कुछ पानी बाहर आएगा ना, और वो पानी जो बाहर आएगा वो किसके बराबर होगा। तो अगर तुम भौतिकी पढ़े हो तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो 9वां में है उसी के अनुसार तुमको ये पता रहना चाहिए कि जो आयतन होगा किसका, इस ठोस गोली का, जितना आयतन होगा उतना ही आयतन पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए पानी का कौन सा भाग बह जाएगा, यानी कौन सा भाग बाहर आ गया। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल सा, इस ठोस गोली का आयतन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भैया ये कौन सा भाग है, यानी कि ये कितना भाग है। तो चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अपना इसका, फिर आगे देखते हैं कि उसके आगे क्या किया जा सकता है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन कितना होगा। जो अर्धगोलाकार हमारा कटोरी है उसका आयतन कितना होगा, तो उसका आयतन होगा जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। समझ पा रहे हो हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, यानी जो ये हमारा कटोरी है, ये जो हमारे ये, अब हम इस बना कर रखें यहाँ पर फिगर में, तो इसका व्यास कितना दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ था आपको 8 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हुई 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब यदि इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हुई तो इस अर्धगोलाकार कटोरी के आयतन को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब एक अर्धगोला का आयतन कितना होता है आपको पता रहना चाहिए, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब इसमें क्या, अब इसमें डाल देंगे हम लोग, कैसे, देखो ये 2/3 का 2/3, पाई के स्थान पर पाई, और आर के जगह पे कितना 4, क्योंकि त्रिज्या 4 होगा, गुने 4 का घात 3, ठीक है। अब जो ठोस कांच की गोली आएगा, ठोस कांच की गोली का आयतन वो किसके बराबर होगा, देखो जो हम यहाँ पर अंदर डाले हुए हैं वो क्या कहा जा रहा है कि इसका त्रिज्या कितना है, इसका व्यास दिया हुआ है आपको
4 सेंटीमीटर, यानी इसका त्रिज्या कितना होगा तो 2 सेंटीमीटर। अब यदि इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और ये वाला पूरा गोला है, ये वाला अर्ध गोला था, तो इसका आयतन इसका आयतन किसके बराबर होगा तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और ये आर कौन सा, ये आर इस ठोस गोली वाला है, तो 4/3 गुने पाई का पाई को हम मान इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको बाद में जाकर घटाना है। और आर के जगह पे क्या लिखेंगे तो 2, तो 2 का घात 3। समझ में आ रहा है इतना? क्या यहाँ पर घन सेंटीमीटर लिख दो, ऊपर भी जो हमसे छूट गया है, नीचे भी घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते जाओ। अब जो पानी जो कि बह गया वो कितना होगा, तो पानी जो बह गया वो किसके बराबर होगा, तो जो हमारा ठोस कांच का गोली है जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी बहेगा। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे 4/3 गुने पाई गुने 2 का घात 3 यानी 8। अब इसमें वैल्यू डालने आता है हम लोग को, तो जी हाँ आता है। तो देखो ये कितना हो गया 4/3 गुने, पहले इसको हम लोग निकाल लिए जाए, ये वाला जो ऊपर वाला था ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π/3 गुने 4 का घात 3 कितना होगा 64। ठीक है, तो देखो आई कितना हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा कि नहीं, तो यानी 32/3 पाई क्या घन सेंटीमीटर। इतना पानी बह गया। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि भैया पानी जो कि बह गया तो हम लोगों ने निकाल ही लिया, जब ये हमारा आ गया तब हम लोगों ने क्यों यहाँ पर फॉर्मूला में डाला कि अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन इतना है। तो देखो अभी सवाल पूरा बना नहीं है। क्यों नहीं बना है सवाल, इसलिए नहीं बना है क्योंकि सवाल कह रहा था कि जो पानी बहा है वो अर्धगोला का कितना भाग बहा है। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास 4 ठो पेन है, 4 ठो पेन। ठीक है, मान लो कि तुमसे कोई एक पेन ले लिया। ठीक है, तो और हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पेन का कौन सा भाग वो इंसान ले लिया, तब तुम क्या बोलोगे कि भैया मेरे पास 4 पेन था, जिसमें से एक वो ले लिया, यानी 1/4 भाग ले लिया वो, है कि नहीं। उसी प्रकार हमको निकालना है कि ये जो 32/3 पाई है, ये जो हमारा ओरिजिनल है यानी मूल, ये अर्धगोला, इसका कितना भाग है। तो जो ओरिजिनल है इसका आयतन कितना होगा, देखो इसका आयतन कितना होगा 64 गुने 2 कितना होता है, तो 64 गुने 2 देखो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 यानी 128/3 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमारा हो गया पाई 128/3। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया ये कौन सा भाग है, तो हम क्या करेंगे सिंपल सा 128/3 पाई को भाग दे देंगे किससे 32/3 पाई से। पाई चला जाएगा, 3 से ये 3 नीचे वाला चला गया और 32 के पहला से ये चला जाएगा 4 बार में। देखो 32 चौका 2 चौका 8 3 चौका 12 128, यानी क्या, यानी कि जो हमारा अर्धगोला है वो इसके 4 गुना आयतन में है। वो इसके कितने आयतन में है, तो 4 गुना आयतन में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा कह सकते हो तुम कि जो पानी बहेगा वो कितना भाग होगा, वो 1/4 भाग होगा। क्यों, क्योंकि तुमको इसको उल्टा कर देना है। ये 32/3 जो हम लिखे हैं इसको उल्टा कर दो, तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। हम 4 गुना निकाल लिए कि कितना जो है पानी जो है उसमें था ओरिजिनल, पानी कितना गुना था। ठीक है, हम ये निकाल लिए। तुमको क्या निकालना है, जो बह गया है वो भाग निकालना है, तो तुम इसको पलट दो और तुम्हारा उत्तर मिल गया।
तो हमारा ये वाला 27 नंबर सवाल हो चुका है हल। अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर पे। ठीक है, 28 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्या है। तो चलो 28 नंबर का हम अभी लिख दिए हैं सवाल, क्योंकि वो दिखा नहीं पाते हम यहाँ से। ठीक है, तो देखो 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा है। ठीक है, इसमें भी अर्धगोला की बात हो रही है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है आगे कि बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है। तो क्या किया जा रहा है कि कोई अर्धगोला था, वो पानी से भरा हुआ था। अब जो उसके अंदर का पानी है वो किसी बराबर भीतरी त्रिज्या वाले के बेलन में डाल दिया जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बेलन की गहराई बताइए। सिंपल सा है, मान लो कि तुम्हारे घर में कोई अर्धगोला कटोरी का है। ठीक है, तुम क्या करते हो कि तुम जितना अर्धगोला का त्रिज्या है उसी त्रिज्या के बराबर के कोनो बेलन में, जैसे में गिलास हो गया, उसमें तुम वो पानी को डाल देते हो। तो तुमसे पूछ रहा है कि पानी का ऊंचाई बताओ या गहराई बताओ कि पानी कितना ऊंचा तक उसमें भरेगा। तो बहुत मुश्किल सवाल है ये। जी नहीं, हमको क्या पता है कि जब भी इधर से उधर ये पानी हो रहा है तो उसका आयतन नहीं बदलेगा, और यदि आयतन नहीं बदला तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा अर्धगोला का आयतन निकालेंगे और इधर बेलन का आयतन निकालेंगे, दोनों को बराबर दिखा देंगे। उस बराबर से जो संबंध आएगा उससे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखते जाओ। हम आशा करते हैं कि तुमसे तो ये अब बन जाना चाहिए, लेकिन तब भी हम बनाते हैं। देखो क्या, इसको भूल जाओ अभी के लिए, ये कुछ नहीं है। ये यहीं पर हम सवाल लिख रहे थे लेकिन हो नहीं पाया। हमने क्या लिखा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन कितना होगा। तो बताओ, सिंपल सा, 2/3 पाई का पाई और आर के जब कितना हो जाएगा 3 का घात 3, क्या घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग करेंगे। पहले आगे देखते हैं। माना कि बेलन की गहराई h है, यानी जो पानी जो भरेगा उसका गहराई h है। यहाँ पर पानी की गहराई होना चाहिए। ठीक है, तो तुम बदल लेना। अब पानी से भरे बेलन का आयतन जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। तो इसका आयतन होगा, आपको पता है, पाई r स्क्वायर h होता है कि नहीं होता है। अब चूंकि हमको पता है कि जो बेलन है उसका जो त्रिज्या है और जो अर्धगोला था उसका त्रिज्या बराबर था, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि बराबर भीतरी त्रिज्या वाले। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई का पाई, आर के जगह पे कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर गुणे h, यानी 9 स्क्वायर h क्या घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आगे। अब हमको पता है कि जो ये अर्धगोला का आयतन होगा और जो ये बेलन का आयतन होगा दोनों बराबर होगा। तो हम दिखा देंगे 2/3 गुने पाई गुने 3 के घात 3 कितना होता है 27 बराबर 9 गुने पाई गुणे h। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। पाई से पाई चला गया, 9 के पहला से 3 बार में 3 गया, इस 3 से ये 3 गया, तो h बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारा जो 28 नंबर सवाल है, यानी जो पानी का गहराई है वो कितना होगा, तो वो होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 29वें नंबर पे और देखते हैं कि 29वां नंबर सवाल थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन हम लोग आसान बना देंगे। इतना जब पढ़ रहे हैं डिटेल में तो हर सवाल बनना चाहिए हम लोगों से। तो देखो 29वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक पात्र अर्धगोलाकार है। ठीक है, पात्र कैसा है, अर्धगोलाकार। अब सब में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ तुमको देखने को मिला कि जितना भी सवाल था इन तीनों सवालों में जो
पात्र है यानी जो शेप है, आकृति, वो अर्धगोलाकार है कि नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्धगोला के सवाल में बच्चा सब फंसता है अधिक। ठीक है, तो देखो उसका क्या दिया हुआ है कि जिसकी अंतः त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी कोई पात्र है। अब पात्र तो भैया जो अर्धगोला है वो पात्र को ही, पात्र का मतलब क्या होता है, बर्तन। तो बर्तन जो भी होगा वो बर्तन खोखला ही ना होगा। बर्तन तो ऐसा नहीं कि बर्तन में पूरी तरह सॉलिड भरा होगा। ठीक है, यानी बर्तन कैसा होगा, तो बर्तन कुछ ऐसा होगा, देखो जो जैसा हम बना रहे हैं अभी। ये तो हो गया उसका बाहर वाला, और कुछ शायद और कुछ ऐसे अंदर के लिए भी होगा ऐसे। ये हो गया हमारा अंदरूनी वाला हिस्सा। दिख रहा है कि नहीं। हम आशा करते हैं कि भैया तुम समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं। कि देखो तो जो इससे आंतरिक त्रिज्या है वो है 12 सेंटीमीटर, जो बाह्य है वो 12.5। तो पूछोगे अंतर कैसे, अंतर इसलिए क्योंकि जो भी पात्र है उसका कुछ मोटाई होगा, वो किसी चीज़ से तो बना हुआ है, और उस चीज़ का मोटाई होगा, उस मोटाई को जब तुम जोड़ दोगे अंतः त्रिज्या में तो बाह्य त्रिज्या तुमको मिल जाएगा, जो वहीं 12.5 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि पात्र के अंदर, बाहर और कोरे को रंगने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगने में 5 पैसे खर्च हुए, तो हमारा अब ऐसे सवाल हमने बहुत सारे कर लिए हैं हर पाठ में। हमारा अब मेन एम यानी उद्देश्य क्या रहना चाहिए कि हम जो ये लिखा हुआ है कि पात्र के अंदर, बाहर और कोरे को रंगने में कितना खर्च आएगा, तो सबसे पहले हमको ये जो अंदर वाला, बाहर वाला और जो ये कोरा है इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा ये, इतना आसान नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इसमें करना क्या है, तो बहुत मुश्किल भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। तो देखो क्या हम करेंगे कि देखो, एक तो पहले कहा जा रहा है कि पात्र के अंदर करना है और पात्र के बाहर करना है। अब पात्र के अंदर करना है यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 पाई RH हो जाएगा। यहाँ पर R क्या है, यहाँ पर R हम मान रहे हैं बाह्य त्रिज्या को। किसको, बाह्य त्रिज्या को, जिसको हम बड़े R से दिखाए हैं। ये किसके लिए होगा, तो ये जो बाहरी वाला है, बाहर वाला, उसके लिए। अब मान लो छोटा वाला, तो छोटा वाला के लिए क्या करेंगे, तो छोटा वाला के लिखेंगे 2 पाई स्मॉल आर एच, जिसमें R क्या है, ये अंतः त्रिज्या है। इतना तो हो गया अंदर और बाहर। अब एक लिखा हुआ है चीज़ कोरा, तो कोरे को या कोर को रंगने में कितना खर्च आएगा, तो इससे हमको समझना पड़ेगा ये जो कोर है ये कोर क्या होता है। तो कोर कुछ होता नहीं है, ये जो हुआ ना, देखो ये जिसको अभी हम रंग रहे हैं यही होता है कोर। समझ में आ रहा है भैया। जो ऊपर गोल गोल रहेगा तो ऊपर का जो सतह है उस धातु के प्लेट का, उसको कहते हैं कोर। तो ये कोर कैसा होगा, तो ये कोर होगा वृत्ताकार। इसको जब तुम बनाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार का और इस प्रकार का, और अंदर की ओर भी इसकी कुछ त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। और ये अंदर की ओर कितना होगा, 12 होगा, और ये अंदर की ओर 12 और बाहर की ओर 12.5। यानी हमको ये वाला पूछ रहा है क्षेत्रफल, ये कोरा का। हम सोच रहे हैं भैया तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक घर से अपना लिया कटोरा, उसका जो ऊपर देखो तो ऊपर में जो मटेरियल है ऊपर के सतह पर, उसको ही तुमको रंगना होगा, ऊपर वाला। तो इसका कितना होता है क्षेत्रफल, तो यहाँ पर तुम्हारा काम आएगा वृत्त। तो वृत्त में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, वृत्त में यदि बाहर दिया हुआ है कोई बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दी हुई है, तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा पाई बाहरी वाला का स्क्वायर माइनस अंदर वाला का स्क्वायर। तो हम लोगों को यही जोड़ना है। ये जोड़ना है, ठीक है। लेकिन हमने क्या यहाँ पर गलती किया है, एक
हमने गलती ये किया है, ये 2πr(h) किसका होता है? तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो किसका? ये बेलन का होता है। और हमको और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है अर्धगोलाकार का। तो हमने जल्दी जल्दी में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 2πr(h) होगा नहीं, यहाँ पर होगा ये देखो 4/3 पाई कैपिटल R³ ये होगा जी? नहीं, ये भी नहीं होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लड़का सबसे गलती होता है यहाँ पर बार बार। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा 2π कैपिटल R²। यहाँ पर 3πr² भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3πr² होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ तब होगा अर्धगोलाकार जब ये ऊपर वाला ढका हुआ है। क्या ऊपर वाला ढका हुआ है? नहीं, पात्र है तो खुला रहेगा। तो ये तो हो गया इसका, और इसके जगह पे क्या होगा? तो इसके जगह पे होगा 2πr²। ठीक है, तो हम लोग को ये डालना होगा। तो चलो डालते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना 29वां नंबर जो है अभी हमने किया। तो देखो 29वां नंबर में हमने क्या बोला? सबसे पहले 2π कैपिटल R² प्लस 2π स्मॉल r² प्लस πr² माइनस r²। जहाँ पे r क्या है लिख देंगे बाह्य त्रिज्या, स्मॉल r क्या है? अंतः त्रिज्या। ठीक है, अब देखते जाओ आगे। हम जो क्षेत्रफल है उसको मान लो दिखा देते हैं a से। तो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है अंदर? कुछ कॉमन मिल रहा है अंदर, तो अभी अंदर कॉमन छोड़ देते हैं लोग। इन दोनों में जो कॉमन मिलता है पहले उसको उठा लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें 2π आराम से कॉमन मिल जा रहा है। अंदर क्या बचेगा? R² प्लस स्मॉल r², और इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते जाओ। 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे कितना हो जाएगा? 22/7। R कितना दिया हुआ है? 12.5 दिया हुआ है कि नहीं? और ये कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 12.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। ठीक है, अब देखो प्लस 22/7 गुने 12.5 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। तो अब बहुत मुश्किल है, अब ये प्योर गुना भागा है। हम चाहेंगे तो हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम चलो बना देते हैं, वरना तुम लोग कहोगे कि हर बात छोड़ ही दे रहे हैं। 2 गुने 22/7, 12.5 का वर्ग होता है 156.25। अब ये मत पूछना कहाँ से आएगा। अब इसके लिए तुमको करना पड़ेगा कॉपी पेन लेके। 12 का वर्ग 144, ये 22/7, फिर से ये लिखेंगे हम लोग माइनस 144। ठीक है, तो देखो अब इसमें से 22/7 ले लिया जाए हम लोग कॉमन। 22/7 मिल गया कॉमन। अब इसको जोड़ने पे क्या आएगा? देखो 6 4 10, 5 4 9 1 10, और 1 1 2 और 2 1 3, यानी 300.25 गुने 2। क्यों? क्योंकि सिर्फ 22/7 को लिए हैं कॉमन। जब 22/7 को लेंगे कॉमन सिर्फ, तो 2 अंदर छूटेगा ना, तो उसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, इसको भूल जाओ, ब्रैकेट नहीं है। फिर 156.25 माइनस 144 कितना होगा? तो ये होगा 12.25। क्या यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? तो भैया यहाँ पे प्लस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, हमने इसको घटाकर ये ऐसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा गलती नहीं करना है। तो 22/7 गुने 300.25 गुने 2 कितना होगा? तो ये होगा 600.50 प्लस 12.25। अब 22.7 गुने 612.75। अब तुम इतना कर लो, अब जितना भी आएगा ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। क्या? वर्ग सेंटीमीटर में। अब देखो क्या कहा जा रहा है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि जो एक
वर्ग सेंटीमीटर है उसको पेंट करने का खर्च दिया हुआ है 5 पैसा, 5 पैसे। तो इतना के लिए कितना लगेगा, तो गुने 5 कर दो। पैसा के लिए कितना, तो गुने 5, तो इतना पैसा में आ जाएगा। पर रुपया में अगर करना है तो इसको 100 से भाग दे दो। 100 से भाग दे दिया हमने, देखो 100 से भाग दे दिया, ठीक है। इसको भी नीचे लेकर चल जाओ, 100 से भाग देकर अब ये पूरा सिर्फ गुना भागा है। जब तुम इसको करोगे तो हम बता देते हैं उत्तर, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं हमारा करने का। ये अब आप पढ़िएगा खुद से, तो ये आएगा 96.29 और ये पूरी तरह सही है। हमने खुद किया है, एक बार कैलकुलेटर से वेरीफाई भी किया था। आता है बहुत अच्छा है, नहीं आता है फिर से प्रयास कीजिए, आएगा। हमने आपको बता दिया, सिर्फ आप ये कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग ये आप कीजिए। तो 29वां नंबर हम लोग का सवाल हल हुआ और इसी के साथ हमारा दीर्घ उत्तर पूरा खत्म हो गया। पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक और सवाल लिया है, क्योंकि उस टाइप का सवाल हमको दिया नहीं हुआ था, तो हम उस सवाल को ले लिए हैं उदाहरण से। अच्छा सवाल है इसीलिए हमने ले लिया इसको, ठीक है। तो देखो सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल अच्छा है। सवाल क्या कहा, बोल रहा है कि एक गोल या पत्थर का व्यास दिया हुआ है तुमको 31.5, ठीक है, सेंटीमीटर, और तथा 1 घन सेंटीमीटर पत्थर का भार 5 ग्राम है। तो यहाँ पर बात समझना, क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि कोई एक गोल या पत्थर है जिसका व्यास तुमको दे दिया है। अगर तुम ये व्यास निकाल लो तो तुमको पता चल जाएगा कि नहीं, क्या आयतन। व्यास से क्या पता चल जाएगा, व्यास से हमको पता चल जाएगा आयतन, ठीक है। अगर एक बार व्यास से आयतन पता चल गया, उसके बाद पढ़ो, तथा 1 घन सेंटीमीटर पत्थर का भार 5 ग्राम है, यानी हर घन सेंटीमीटर पत्थर का तुमको वजन दे दिया है 5 ग्राम। यानी जितना भी आयतन होगा उसका भी कुछ वजन होगा, तो जी हाँ वजन होगा। तो उसमें यदि हम लोग 5 ग्राम से गुना कर देंगे उस आयतन जो आएगा, तो हमको पता चल जाएगा ये जो गोलिया पत्थर है इसका वजन कितना है, हाँ पता चल जाएगा। अब कोई कह रहा है कि अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति जो है 100 किलोग्राम वजन उठा सकता है भार, तो क्या वह इस पत्थर को उठा सकेगा। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल अभी बताएं, आयतन निकालेंगे, उस आयतन को इस 5 ग्राम से गुना करेंगे तो हमको कुछ भार मिल जाएगा। अगर वह भार 100 से ऊपर हुआ तो हम क्या कहेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये नहीं उठा पाएगा। अगर वह भार 100 से कम हुआ यानी वो उठा पाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, सिंपल, गोलिया पत्थर है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है हम लोग को 15.75 क्या सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो क्या निकालेंगे, निकाल सकते हैं त्रिज्या, वो कितनी होगी, तो ये 31.5 लिखा हुआ है, तो ये 31.5 होगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 31.5/2 सेंटीमीटर, बराबर जो ऊपर लिखे हम 15.75। मेरे दिमाग में यही चल रहा था इसका आधा, इसलिए हमने वही लिख दिया। तो अब इसका आयतन क्या निकल सकता है कि गोलीय पत्थर का आयतन बराबर कितना, बराबर 4/3 गुने पाई के स्थान पे 22/7 गुने ये आर के जब कितना हो जाएगा 15.75 गुने 15.75 गुने 15.75 क्या है, घन सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमने बोला है कि ये जितना आया है इसमें जब तुम 5 से कर दोगे गुना तो तुमको आ जाएगा कितना, तो तुमको आ जाएगा इस गोलीय पत्थर का भार। तो गोलीय पत्थर का भार कितना हो जाएगा, तो ये जो रिजल्ट है इसको 5 से कर दो गुना, यानी 4/3 गुने 22/7 गुने 15.75 गुने 15.75 गुने 15.75 गुने 5। अब देखो ये 5 से गुना करने पर हमारा वजन
ग्राम में आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 ग्राम में आएगा। पर क्या हमको ग्राम में चाहिए? नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति है वो 100 किलोग्राम उठा सकता है, यानी हमको इसको किलोग्राम में बदलना होगा। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 100 से भागा देते हैं। 100 से भागा देंगे? नहीं, 1000 से भागा देंगे। तो हम लोग इसको 1000 से दे देंगे भागा। अब जो ये करने पे आएगा, ठीक है, अब जो ये करने पर आएगा वो हम लोग निकालेंगे। अब तुम करोगे अगर तो ये आएगा 81 के आसपास, ठीक है, 81.86 किलोग्राम के आसपास ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अब पूरा ये देखो, अब पूरा ये गुणा भागा है और हमारा कुछ फ़ायदा है नहीं इसको करने से। फ़ायदा का मतलब हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं है, वीडियो फालतू के लंबा हो जाएगा। और यदि कहीं गुणा भागा में हमसे एक बार गलती हो गया तो पूरा का पूरा समय हो जाएगा बर्बाद, ठीक। तो इसको तुम कर लेना। अब देखो जो वजन आया, जो भार आया है वो कितना है? 81.86। अगर 81.86 आया है तो क्या वो व्यक्ति उठा पाएगा? तो व्यक्ति का कैपेसिटी कितना था? 100 किलोग्राम। आया कितना है? 81 किलोग्राम। तो भैया व्यक्ति जो है आसानी से उठा सकेगा। तो हम इसको लिख देंगे कि जी हाँ, वह इस जो व्यक्ति है इस पत्थर को उठा सकेगा, ठीक है। तो ये हुआ दीर्घ उत्तरीय जितना भी सवाल था। एक ये सवाल छूटा हुआ था, इस टाइप का सवाल दिया नहीं था एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में। तो हमने सोचा कि इसको भी डाल लिया जाए। तो हम लोगों ने डाल दिया इसको और ख़त्म कर दिया अपना दीर्घ उत्तरीय जैसा जितना भी सवाल था, ठीक है। और अगला सवाल भी इसी टाइप का है, जो दिया हुआ है हमारे सॉल्व्ड उदाहरण में, वो इसी प्रकार का है, ठीक। तो हमारा ये चैप्टर जो है गोला, इसका जितना भी ये कुल दीर्घ उत्तरीय, शॉर्ट, दीर्घ, ये सब कुछ पूरा हो गया, खत्म। अब सिर्फ बहुवैकल्पिक प्रश्न बचा है, उसको हम लोग पूरा करेंगे और पूरा करके ये पाठ को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलो रखते हैं, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 मात्र है, उसको कर लीजिएगा। तो आपका फिर से जो कॉन्सेप्ट जो छूटा हुआ है वो बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो रखते हैं, मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में।